दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जो शायद इस साल बिहार के चुनाव का सबसे ज्यादा चर्चा में रहा प्रश्न है। क्या मैथिली ठाकुर वाकई अगली कंगना रनौत बनने जा रही हैं? क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता उन्हें आसमान दिलाएगी या राजनीति की जमीन पर गिरा देगी? क्या उनके फैसले जनता को मजबूत करेंगे या खुद उन्हें ही कमजोर कर देंगे? और एक सवाल, क्या बिहार के फेमस स्टार हमेशा पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जाते हैं? आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम पूरे विस्तार से इस सभी सवालों को समझेंगे, जिसमें शामिल होगा लोकप्रियता, पब्लिक के बीच बना इमेज और ट्रोलिंग, और आने वाला समय में भविष्य कैसा होगा, सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैथिली ठाकुर सिर्फ एक सिंगर नहीं है, एक भावना है, एक पहचान है और बिहार की नई उम्मीद भी बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि अब वो राजनीति में कूद पड़ी हैं, लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली है? लोग कहते हैं नेता बनना आसान है, नेता बने रहना मुश्किल। मैथिली ने बचपन में लोकगीत गाए, भक्ति गीत गाए और उसी से अपनी पहचान बनाई है, देश भर में सम्मान पाया। लेकिन राजनीति में पहचान से ज्यादा जरूरी है निर्णय, और निर्णय से ज्यादा जरूरी है संतुलन। अब जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जो अपनी कला और संस्कारों के लिए जानी गई, जब उसी को ट्रोल किया जाने लगे, सवालों में घेरा जाने लगे, तो क्या वो ये सब झेल पाएगी? क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान सैनिटाइजर लेकर चलने पर सवाल उठाए गए थे। तो मेरा सवाल आपसे, क्या एक नेता को हमेशा जनता जैसा दिखना चाहिए या उसे अपनी सेहत और सावधानी का भी अधिकार है? मैथिली ठाकुर सैनिटाइजर लेकर चलती है, हाथ मिलाने के बाद उसे साफ करती है। तो कुछ लोग कहते हैं ये प्रोटोकॉल है, कुछ कहते हैं ये एटीट्यूड है, कुछ कहते हैं ये नेता का व्यवहार अच्छा नहीं, और कुछ कहते हैं अच्छी आदत है। लेकिन राजनीति में हर छोटा कदम एक बड़ा हथियार बन सकता है और हर छोटी आदत एक बड़ा विवाद भी। जनता हाथ मिलाती है अपनापन महसूस करने के लिए, और नेता हाथ मिलाते हैं जनता का दिल जीतने के लिए। अब सवाल ये है, क्या ये छोटी सी आदत मैथिली की छवि पर असर डालेगी या लोग इसे माइंड ही नहीं करेंगे? राजनीति में जिसे आप देखते या समझते हैं वही आपके लिए सत्य बन जाता है, और ये आज मैथिली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरा विवाद, अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने का वादा। क्या ये वादा सही है? क्योंकि ये बयान जब से आया, मैं अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर दूंगी, बयान सुनते ही सोशल मीडिया दो भागों में बंट गया। कुछ लोग बोले बहुत अच्छा, सांस्कृतिक पहचान बनेगी। कुछ लोगों ने कहा नाम बदलने से क्या होगा, हमें रोजगार चाहिए। आप जरा खुद ही सोचिए, अलीनगर का नाम सीतानगर कर भी दिया जाए तो, लेकिन क्या इससे बेरोजगारी हल होगी? क्या इससे युवाओं को नौकरी मिलेगी? क्या इससे पलायन रुकेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जनता ढूंढ रही है। यानी कि राजनीति सिर्फ भावना की लड़ाई नहीं है, राजनीति जमीन की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। और अगर नेता इन मुद्दों से हटकर सिर्फ जाति, धर्म और लोगों को मीठे बयान में उलझाती रहे तो भीड़ सिर्फ एक दिन ताली बजाती है, लेकिन इतिहास हमेशा सवाल पूछता है। अब यहाँ से कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जनता लोग यही कह रहे हैं मैथिली का फेम बीजेपी को फायदा देगा, लेकिन मैथिली को नुकसान देगा। क्योंकि स्टार जब राजनीति में आते हैं तो जनता उन्हें नेता नहीं सेलिब्रिटी समझती है। पहले दिन ताली बजती है, दूसरे दिन फोटो खींचती है, तीसरे दिन से उम्मीदें शुरू हो जाती है, चौथे दिन आलोचना करना शुरू कर देती है, और पांचवें दिन स्टार को एहसास होता है कि यहाँ फेम नहीं, सिर्फ काम चलता है। कंगना रनौत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने राजनीति चुनी और राजनीति ने उनकी इमेज पूरी तरह बदल दी, और बिल्कुल यही डर मैथिली ठाकुर पर भी मंडरा रहा है। कहानी यहाँ और गहरी होती है। कंगना रनौत और मैथिली ठाकुर की कई बातें मिलती जुलती है। दोनों स्टार है, दोनों राष्ट्रवादी छवि है, दोनों सोशल मीडिया पर फेमस है, दोनों भावुक तौर पर बोलने वाली है, दोनों को जनता ने आइकॉन बना लिया है। लेकिन कंगना ने जब राजनीति की जमीन पर कदम रखा तो उनका स्टारडम धीरे धीरे मिटने लगा। लोग उन्हें एक्टिंग से नहीं, उनके बयानों से जानने लगे। और ये हर स्टार जो राजनीति कॉम्बिनेशन के साथ है उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि राजनीति स्टार को इंसान बना देती है, और इंसान होते ही आलोचना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या मैथिली इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है? क्या वो आलोचना, विवाद, ट्रोलिंग सह पाएंगी, या राजनीति उनके स्टारडम को धीरे धीरे खा जाएगी? दोस्तों, मैथिली ठाकुर भले ही मशहूर है, लेकिन राजनीति में चार चीजें चाहिए। 1 पॉलिटिकल माइंडसेट, 2 जमीन से जुड़ी समझ, 3 विकास का रोड मैप, 4 निरंतरता और मजबूत टीम। आज बिहार का युवा नौकरी चाहता है, बिजनेस चाहता है, सुरक्षा चाहता है, पानी, सड़क और शिक्षा चाहता है। और मैंने ये बात पहले भी कही है, फेम सीट दिला सकता है, लेकिन फेम पर सरकार नहीं चलती। अगर मैथिली सिर्फ फेम पर राजनीति करेंगी तो नुकसान तय है, लेकिन अगर वो असली मुद्दों पर काम करें, जैसे रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा, लोकल संगीत को बढ़ावा देना, तो उनकी राजनीति मजबूत हो सकती है। आज के वीडियो का असली सवाल यही है, क्या मैथिली ठाकुर फेम से ऊपर उठकर एक मजबूत नेता बन
पाएंगी? क्या वो अपने फैंस और जनता को परिवार समझ पाएंगी, या इतिहास उन्हें भी कंगना रनौत की तरह एक चेतावनी की कहानी बना देगा? आप कमेंट में बताइए, क्या मैथिली ठाकुर का राजनीति में आना बिहार के लिए अच्छा है या उनके करियर के लिए बुरा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना मत जरूर लिखिए। धन्यवाद।